कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, जो 12 क्लास के वीडियो का सीरीज हम बना रहे हैं उसमें हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट किए हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड जो कुछ बेसिक बातें थी उस बेसिक बातों को डिस्कस किया था। आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला मेथड है, जो सबसे पहली बातें हैं वो है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात ध्यान रखना बाबू, कोई भी फंक्शन का जब तुम इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने जा रहे हो तो हमेशा आपको ये सोचना होगा, ये विचारना होगा कि किसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, कहाँ पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला या कोई अलजेब्रिक फार्मूला हम रखें या किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें। कि जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रेट पिछले क्लास में समझे होंगे, जिसका इंटीग्रल निकालते हैं ना उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं उस फंक्शन को ही इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक ना। तो इंटीग्रैंड जो है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। पूरे इंटीग्रेशन ऐसे कुछ बेसिक बातें जो होगी हम आपको बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे उसको बताएंगे, लेकिन पूरे इंटीग्रेशन के दौरान, होल इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसके जगह पर क्या हम सब्स्टिट्यूट करें, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करें। जो जिसके चलते इंटीग्रैंड जो है जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रल निकालना है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, मतलब ऐसे फॉर्म में आ जाए जिनका इंटीग्रेशन निकालना हम लोग जान रहे हो, जिनका इंटीग्रेशन निकालना हम लोग जान रहे हो, ठीक ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो बाबू हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से बातों को समझना। देखो मान लीजिए अगर बाबू कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, ध्यान देना, फंक्शन आपका इस फॉर्म में है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, ठीक ना, जी डैश एक्स डी एक्स। ध्यान दो, तो अगर इस फॉर्म के फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो जी ऑफ एक्स है ये है, ये इस जी ऑफ एक्स को बाबू सबसे पहले टी एज्यूम कर लेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। यहां पर हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। तो अपने से ध्यान देना, जी ऑफ एक्स इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ टी। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी है, तो अपने बताओ जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, डी टी हो जाएगा तुम्हारा। ये तो जो भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़े हैं वो सब लोग को पता है। दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दिए तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो गया तेरा डी टी, ठीक ना। तो आई तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, आई आ जाएगा किस फॉर्म में आएगा बाबू, देखो एफ ऑफ टी इनटू ये पूरा का वैल्यू क्या हुआ, पूरा का वैल्यू हो गया आपका डी टी। अब यहां पर जो भी सुटेबल फॉर्मूला होगा, जो भी सुटेबल रिजल्ट्स होंगे उसको अप्लाई करके इंटीग्रल निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी एज्यूम करना होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी लेना होगा। जब जी ऑफ एक्स टी लोगे और दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो तुम्हारा जो इंटीग्रल है, तुम्हारा जो ये है ये रिड्यूस हो जाएगा, आई जो है रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। अब यहाँ पर जो भी सुटेबल रिजल्ट्स होंगे, जो भी सुटेबल फार्मूला होंगे उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरा भी कुछ फॉर्म देखते हैं, जैसे मान लीजिए आई इक्वल्स टू कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स।
इसको इवैल्यूएट करना है। एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसको भी इवैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां दिया हुआ है, ठीक ना, इसका डेरिवेटिव यहां दिया है, तो नॉर्मली यहां पुट कर दो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। जब एफ ऑफ एक्स टी मानेगा बाबू और दोनों ओर डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब तुम्हारा आई जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसको हमने टी एज्यूम किया तो टी टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। बाबू ये क्या हो गया तुम्हारा, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। अब देख बच्चा, t टू द पावर n dt, मतलब t टू द पावर n का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप पढ़े हो ना, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसा होता है। तो इसका क्या होगा, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब यहां बाबू t का जो वैल्यू है फिर रख दोगे, तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, t का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। ये नॉर्मली इसका इंटीग्रल हमने निकाल दिया। तो बात को ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन का जब तुम इंटीग्रल निकालने जा रहे हो तो आपको सोचना होगा, एकदम दिमाग को शांत रख करके सोचना होगा कि किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसके जगह क्या हम पुट करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, कहां पर किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा इंटीग्रैंड जो है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, इंटीग्रैंड जो है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, ऐसे फॉर्म में आ जाए जिनका हम इंटीग्रल निकालना जानते हो, जिसका इंटीग्रल निकालना जानते हो बाबू, ठीक ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट था, ये तुम्हारा सेकंड एग्जांपल था, अब थर्ड। देख बच्चा, अगर मान लीजिए तुम्हारा इंटीग्रल अगला इस फॉर्म में है, आई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसा है, अगर इसको भी इवैल्यूएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब्स्टिट्यूट करेगा, तुम पुट करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। जब बच्चा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी मानेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेगा तो तुम्हारा एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। अब इसको रख दो, अब तुम्हारा बताओ आई रिड्यूस होकर किस में आ जाएगा, आई किस फॉर्म में आ जाएगा, आई इक्वल्स टू देख एफ डैश एक्स और ये बाबू डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, देख क्या वैल्यू आया, डी टी आया तुम्हारा, तो डी टी अपॉन बाबू इसको टी एज्यूम किया टी, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको रिजल्ट हम बताए हैं, क्या बताए हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो उस तरह से इसका क्या होगा बाबू, लॉग मॉड टी का वैल्यू तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक बात ऐसे भी ध्यान रखना, एज अ फॉर्मूला, एज अ रिजल्ट याद रखना कि यदि किसी फंक्शन का तुम इंटीग्रल निकालने जा रहे हो और उसका नुमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, हियर नुमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट्स इंटीग्रल इज लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। तो बाबू अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रल निकालने जानते हो और उसमें जो उसका नुमरेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रल होगा लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह बातों को ध्यान रखना। जैसे इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स की बात करो, कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है,
cos x अपॉन sin x। अब तुम क्या देख रहे हो, यहां जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, ये जो cos x है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। cos जो है बाबू वो साइन का डेरिवेटिव है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो इसका इंटीग्रल होगा लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग मॉड साइन x प्लस सी बच्चा टू द बेस सी, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। ये भी एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो, कहीं बड़े बड़े प्रॉब्लम में डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात ध्यान रखिए, कोई भी फंक्शन का तुम यदि इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने जा रहे हो तो हमेशा अपने दिमाग को शांत करके ये सोचना होगा कि किसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसके जगह पर क्या हम पुट करें कि जो इंटीग्रैंड है, जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, ऐसा फॉर्म में आ जाए जिसका इंटीग्रल निकालना हम लोग जानते हैं, जिसका इंटीग्रल हम निकालना पहले पढ़ चुके हैं। ठीक ना। नेक्स्ट ओके बाबू, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक्सरसाइज 7.2 हम लोग करेंगे। 7.2 में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, इसको इवैल्यूएट करना है। देख यहां डायरेक्ट भी लिख सकता है, यहां जो तुम्हारा न्यूमरेटर में है बाबू, जो तुम्हारा यहां न्यूमरेटर में है ये क्या है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो इसका डायरेक्ट बताएं आंसर, लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस सी प्लस सी, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर सब्जेक्टिवली बनाना है नॉर्मली इसको पहले आई बच्चा एज्यूम कर ले, इसको आई मान लो, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको आई एज्यूम कर लिया। तुम यहां क्या देख रहे हो, यहां क्या देख रहे हो, ये जो 2x है ना, ये जो बच्चा तुम्हारा 2x है, ये जो तुम्हारा 2x है, ये 2x ये क्या है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करके देखते हैं क्या हमारा इंटीग्रल जो है सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। नॉर्मली यहां पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब दोनों डिफरेंशिएट करवा दो, डिफरेंशिएट करेगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x क्या लिखेगा dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो तुम्हारा आई जो है इंटीग्रैंड जो है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएंगे। अब बताओ 2x dx ये पूरा हो गया dt अपॉन, इसको हमने t एज्यूम किया तो dt अपॉन t क्या होता है बच्चा, log mod t टू द बेस t प्लस सी। अब बैक में t का वैल्यू रख दो, तो t का वैल्यू रखेगा तेरा हो जाएगा log t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस e प्लस सी हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन का हम जब इंटीग्रल निकालने जाते हैं तो आपको दिमाग लगाना होगा, आपको सोचना होगा, शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर सोचना पड़ेगा कि किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट, इसका कोई तरीका नहीं है। जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना जानते हैं, उनका दिमाग पूरा काम करेगा कि किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जो ये इंटीग्रैंड है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो बाबू एकदम ध्यान से सोचो कि किसके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट। यहां तो एकदम फोकस्ड है तुम ना, तुमको क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे यहाँ तो फोकस रहना है। जब बाद में जब हम पूरा पढ़ लेंगे या एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहाँ मिक्स्ड प्रॉब्लम आता है, वहाँ तो पहचानना पड़ेगा किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ तो क्लियर है, फोकस्ड हो कि हमको उसी का प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ ना कुछ पुट करना ही होगा। तो बताओ इसमें किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि जो तुम्हारा इंटीग्रैंड है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो नॉर्मली पहले तो आई मान ले बच्चा, लेट आई इक्वल्स टू log x होल स्क्वायर
अपॉन एक्स डी एक्स। देख बाबू, जो यहां क्या छुपा है, यहां क्या छुपा हुआ है, 1। ये 1/x, 1 अपॉन एक्स, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, उनको पता है ये 1/x क्या है। 1/x क्या है, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव। तो नॉर्मली यहां पुट कर दो बच्चा, log x टू द बेस e इक्वल्स टू t। जब log x को t सब्स्टिट्यूट करेगा तो सिंपल log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। अब बता i बराबर तुम्हारा क्या हुआ, देखो 1 अपॉन एक्स और ये dx, 1 अपॉन एक्स dx, ये पूरा मिलकर हो गया dt। इसको तुमने t एज्यूम किया तो तुम्हारा हो गया बाबू t स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको ही जानता है, x टू द पावर n का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x टू द n प्लस 1 अपॉन n टू प्लस 1। तो टी स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 जोड़ c, तुम्हारा हो गया 1/3। t का वैल्यू रख दे, t का वैल्यू क्या है, log x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस c, ये तुम्हारा हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बाबू। शॉर्ट, 1 मिनट, टी स्क्वायर, तो यहां भी 3 होगा, सॉरी बाबू, यहां भी तुम्हारा क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख लो बाबू, आगे तुम्हारा क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। एकदम आराम से वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके अपने से दिमाग लो, गलती होने का कोई डर मत लो, गलती होने का कोई डर मत कीजिए। नॉर्मली आप इसको इवैल्यूएट करने का प्रयास करो, देखो किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें। हो सकता है कि पहला बार जब सब्स्टिट्यूट करोगे गलत हो सकता है, लेकिन इससे हड़बड़ाना नहीं है। देखो कि किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा इंटीग्रैंड जो है वो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। नॉर्मली पहले इसको आई मान बच्चा, लेट i इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स बेसी dx। पहले बताओ क्या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिखता है तुमको, क्या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है बाबू, यहाँ देखो ऊपर में dx अपॉन क्या कॉमन है x, तो यहाँ बच गया 1 प्लस log x टू द बेस c, ऐसा है। अब देखो ये जो 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, वो क्या है, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव है। नॉर्मली यहां पुट कर दो 1 प्लस log x टू द बेस c इक्वल्स टू t। जब 1 प्लस log x टू द बेस c को t माना तो 1 का डेरिवेटिव सबको जानता है 0, log x का 1 अपॉन एक्स हुआ और पूरा का dx इक्वल्स टू हो गया dt। अब बताओ बच्चा क्या होगा, 1/x dx इक्वल्स टू तेरा हो गया dt। अब i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो गया dt, और नीचे में क्या है t, और dt अपॉन t क्या होता है, log mod t टू द बेस e प्लस। अब t का वैल्यू रख दो, log mod t का बैक में वैल्यू रखो, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x टू द बेस t, इसका वैल्यू रख दोगे तो 1 प्लस log x टू द बेस e प्लस c, ये हो गया। तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है ना, हमेशा आपको ये सोचना है किसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि इंटीग्रैंड हमारा सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं वैसे फॉर्म में आ जाए। अगले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। चल देख भाई, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स है बच्चा, साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स। तो नॉर्मली यहां क्या करेगा, क्या दिख रहा है, ये जो साइन है ना, ये साइन इस कॉस का डेरिवेटिव है। पहले इसको आई मान बाबू, इसको आई मान, लेट आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स तेरा क्या है, साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है। कहें कॉस का तो माइनस साइन होता है, माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां पुट कर दे बाबू, पुट कर दो cos x इक्वल्स टू टी। अब देखो जब cos x को t मानेगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू तेरा होगा डी टी। तो आगे तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब बता आई बराबर क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स और ये डी एक्स, ये हो गया तो माइनस डी टी तुम्हारा, माइनस ये हो गया डी टी, साइन एक्स और डी एक्स ये हो गया। अभी ये बचा है तुम्हारा साइन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को क्या यूज किया, कॉस एक्स को क्या माने टी, तो हो गया तुम्हारा साइन टी, साइन टी। अब बता साइन टी का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस बाबू, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कॉस टी प्लस सी, टी का वैल्यू रख दो कॉस, टी का वैल्यू रख बाबू, टी का वैल्यू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस हो गया सी, कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से बातों को ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में 7.2 के रिमेनिंग जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं सबको हम लोग करेंगे। तब तक अपने से कुछ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू बाबू। ओके।